नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेके आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है। प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिला बस्ती, थाना रुधौली और रुधौली का एक गांव। 21 सितंबर 2023 को गांव से थाने पर और 112 नंबर यानी कंट्रोल रूम में एक सूचना गई कि साहब यहां गांव में एक पति पत्नी ने ऐसा लगता है जहर खा लिया है। दोनों की हालत गंभीर है। गांव वाले दोनों को जिला अस्पताल बस्ती ले गए हैं। सूचना गंभीर थी, 2 लोगों की थी, जहर खाने की थी, लिहाजा पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर 3 बच्चे और पति पत्नी में पति के बुजुर्ग पिता, ये 4 लोग मिले। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा साहब हमें कोई जानकारी नहीं है कि क्या हुआ होगा, लेकिन अचानक उनको उल्टियां होने लगीं और धीरे धीरे बेहोश होने लगे दोनों ही। गांव वाले उन्हें लेकर अस्पताल गए हुए हैं। पुलिस भागकर जिला अस्पताल बस्ती पहुंची। डॉक्टर्स ने बताया कि दोनों ने पॉइजन यानी दे हैव कंज्यूम्ड पॉइजन। बात करने की हालत में दोनों ही नहीं थे। पुलिस ने तमाम कोशिश की कि इशारे से या कुछ, क्योंकि दोनों ही जिंदा थे, लेकिन धीरे धीरे पति की हालत खराब होती गई और शाम होते होते उसकी मृत्यु हो गई जिला अस्पताल बस्ती में। महिला भी इसी तरह सीरियस होने लगी तो अस्पताल वालों ने उसको गोरखपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस भी पीछे पीछे जिला अस्पताल गोरखपुर गई। डॉक्टर से कहा कि साहब अगर कोई सुधार की गुंजाइश हो तो हम लोग रुकें, क्योंकि सही बात का पता तभी लगेगा जब ये कुछ बता पाएगी। शंका यही हो रही थी कि ऐसा न हो इन दोनों को किसी ने खाने में कोई नशीला पदार्थ या जहरीला पदार्थ दे दिया हो। बाद में ऐसे मामलों की इन्वेस्टिगेशन में बाद में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं। जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि अरे साहब सुसाइड नहीं किया है, इनको मारा गया है। 90% केसेस में यही होता है, चाहे घर का कोई व्यक्ति हो या बाहर का कोई व्यक्ति हो। बहरहाल पुलिस वहाँ तमाम कोशिश जो डॉक्टर कर रहे थे इस आशा प्रत्याशा में कि शायद इसे होश आ जाए और ये बयान दे सके, लेकिन 22 सितंबर 2023 की रात होते होते महिला की भी मृत्यु हो गई। पुलिस वापस थाने पहुंची, दोनों का पंचायतनामा भरा गया, दोनों पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। पोस्टमार्टम में ऐसे पॉइजन कंज्यूम करने वालों के लिए विसरा ही प्रिजर्व किया जाता है और विसरा की जांच होने में समय लगता है, इसलिए तत्काल कोई गिरफ्तारी या किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जाता। बहरहाल 22 सितंबर को उसकी मृत्यु होने के बाद 23 सितंबर को महिला के देवर यानी मृतक पति के भाई ने एक तहरीर दी और साथ में वो एक मोबाइल फ़ोन भी ले आया। उसने ये कहा कि मेरी भाभी जब बस्ती जिला अस्पताल से गोरखपुर जिला अस्पताल गई थी और मुझे उनकी तबीयत के बारे में फ़िक्र हो रही थी तो मैंने उनको फ़ोन किया था। उस समय वो बोल रही थी। मैंने उनसे पूछा था कि देखिए ये आप लोगों ने क्यों किया। उसने कहा मैंने सारी बात अपने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड कर रखी है और बड़े बेटे के पास मेरा मोबाइल फ़ोन है। मुझे उस समय उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मृत्यु के बाद दोनों की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई और हम शव लेके घर आए तब हमने उस मोबाइल फ़ोन की छानबीन की। मोबाइल फ़ोन उनके बड़े बेटे के पास मौजूद था। मैंने उसको खोलकर ओपन करके देखा। उसमें एक
वीडियो पड़ा हुआ था। उस वीडियो में मेरे भाई और भाभी दोनों एक साथ एक चारपाई पर लेटे हुए थे। दोनों बुरी तरह से रो रहे थे और दोनों ने अलग अलग उसी वीडियो में अलग अलग बताया कि क्यों हम लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्या वजह है। पुलिस ने भी उस पूरे वीडियो को देखा। वीडियो को देख के पुलिस हैरान हो गई। पुलिस को समझ में नहीं आया कि अब इसके आगे क्या किया जाए। बहरहाल जिन दो लोगों का नाम उस वीडियो में महिला और पुरुष यानी पति और पत्नी ने लिया था, उनमें से एक का नाम त्रिलोकी सिंह था जिसकी उम्र 40 वर्ष थी और एक नाबालिग लड़का था जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष थी और वो त्रिलोकी सिंह का ही जानने वाला था। त्रिलोकी सिंह इमीडिएट पड़ोसी भी था मृतक दंपत्ति का। लड़के को तुरंत बुलाया गया कि भाई ये कैसे रिकॉर्ड किया तुमने, कैसे किया। तो उसने कहा सवेरे सवेरे 21 सितंबर को मेरी माँ ने मुझे आवाज़ दी। वो कुछ दर्द में थे, कुछ पेन में थे और माँ बाप दोनों रो रहे थे। हम उनके पास गए तो उनसे उन्होंने कहा कि मोबाइल ऑन किया और मुझे दिया और ये कहा कि इसको ऑन रखो जब तक हम बोल पा रहे हैं। मेरी माँ ने उसमें कहा कि अब तेरे माँ बाप, तेरे मम्मी पापा जिंदा नहीं बचेंगे। ये सुनकर मैं रोने लगा। मम्मी ने फिर आगे बताया कि रात को मेरे पड़ोसी फला मेरे घर आए थे। उन दोनों ने मेरे पति को शराब पिलाई और खूब शराब पिलाई। उसके बाद जब मैं कमरे से बाहर आई तो देखा मेरे पति शराब के नशे में ज़मीन पर पड़े हुए हैं। मैं उनको उठाने की कोशिश कर ही रही थी कि पीछे से मुझे उन दोनों ने पकड़ लिया। फिर वहीं कमरा बंद करके मेरे सारे कपड़े उतार दिए। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, उन्होंने मेरे मुंह में कपड़ा एक ठूस दिया। ऐसा लगता है कि वो रूमाल था जो त्रिवेणी सिंह था, जो 40 वर्ष का था, और मेरे हाथ पीछे से बांध दिए। मुझे पूरी तरह से निर्वस्त्र करके पहले त्रिवेणी सिंह ने मेरे साथ बलात्कार किया, फिर उस छोटे बच्चे को कहा कि तुम भी जो करना है कर सकते हो, और अश्लील शब्दों का प्रयोग किया ऐसा करने के लिए। और उस लड़के ने भी बलात्कार किया हमारे साथ। मेरे पति ये पूरी वारदात अपनी आंख से देख रहे थे, लेकिन भारी नशे में होने के कारण वो चिल्लाने की कोशिश भी कर रहे थे, आवाज़ लगाने की भी कोशिश कर रहे थे और उठने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन नशे के कारण वो कोई भी प्रतिरोध नहीं कर पा रहे थे। फिर बच्चे ने ये बताया कि इशारे से, मेरी माँ की आवाज़ धीरे धीरे कम हो रही थी, इशारे से उन्होंने वीडियो को बंद करने के लिए कहा। फिर ये कहा कि ये मोबाइल तुम अपने पास रखना और ये किसी को भी मत दिखाना, सिर्फ पुलिस को दिखाना। थोड़ी देर बाद माँ बेसुध हो गई, पिता पहले से ही बेसुध थे। बच्चे ने हल्ला मचाया, आस पड़ोस, टोला पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए, पुलिस को खबर हुई, पुलिस आई और फिर तब तक गांव के लोग इसे अस्पताल ले जा चुके थे। पुलिस जब तक अस्पताल पहुंचती, पिता का देहांत हो चुका था और माँ को वहां से गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया था। और इसी बीच में जब माँ बस्ती से गोरखपुर जा रही थी तो भाई का हाल पूछने के लिए देवर ने फ़ोन किया। तब उसने बताया कि अब मैं भी बहुत मुश्किल से बोल पा रही हूँ, मेरा भी अंत समय नज़दीक है, तुम बेटे के पास जो मोबाइल है उसको देख लेना। लेकिन मैं फ़ौरन पहुँचा गोरखपुर। माँ की भाभी के इलाज के लिए जो कुछ रुपया पैसा लगना था वो खर्च किया, लेकिन भाभी को बचाया नहीं जा सका। दोनों की मृत्यु के बाद एसपी बस्ती गोपाल चौधरी मौके पर गए। उन्होंने भी बहुत से लोगों से पूछताछ की। मौके पर फॉरेंसिक
टीम से ने अपना काम शुरू किया। जितने सबूत हो सकते थे वो सबूत इकट्ठा किए, और जैसे जहाँ जहाँ वोमिट किया था इन लोगों ने, वो घर में जो खाली फॉयल सल्फास की गोलियों का मिला था वो, और बाकी और जो स्वैब्स लिए जाते हैं हाथ की, उससे उन्होंने टच किया था कि नहीं किया था, ये सब चीज़ें फॉरेंसिक टीम ने इकट्ठा की। और वहाँ पर मौके पर श्री गोपाल चौधरी ने बताया कि ये जहर खाने से हुई मौतों की सूचना हमें मिली थी, हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं, और जिन आरोपियों का नाम महिला ने और पुरुष ने अपने वीडियो में बताया था, हम उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं। तभी गांव के लोग, प्रेस भी पहुंच गई, गांव के लोगों ने ये खुसर शुरू की कि ये पड़ोसी को फंसाने के लिए, जिससे इनका जमीन विवाद चल रहा है, इन दोनों ने आत्महत्या की है। हालांकि पुलिस ने इस बात से साफ इनकार किया कि नहीं, जमीनी विवाद में इस तरह से कोई आत्महत्या नहीं कर सकता। लोगों ने बताया कि पड़ोसी ने, जहां उसने अपना एक मकान बना रखा है, जिसमें उसने अंडरग्राउंड वाला पोर्शन बना लिया है, उसके ऊपर छत डाल ली है, उसके ऊपर कमरे बनने थे, उसके सामने की जो ज़मीन थी वो करीब करीब 100 मीटर तक है, और उसकी चौड़ाई 4 मीटर रही होगी। तो बहुत महंगी ज़मीन थी, और इसी को लेके दोनों में कुछ विवाद हो रहा था। लेकिन ये बात क्लियर नहीं थी। खरीदने वाले ने या पड़ोसी ने ये कहा कि साहब मैंने पैसे से खरीदी है, उसके पास रजिस्ट्री के पेपर हैं, इसलिए बात बहुत क्लियर नहीं हुई। लेकिन फैक्ट ये कि उन दोनों ने आत्महत्या कर ली, अपने 3 बच्चों और बुजुर्ग बाप को छोड़कर। वो मतलब घर पे रहे, और इनको जैसे कहते हैं कि इनकी परवाह न करते हुए दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। आज की घटना देखिए, आज की घटना में पति पत्नी दोनों ने जहर खा लिया। दोनों ने एक वीडियो भी बनाया जिसमें दोनों बुरी तरह से रो रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह शराब पिलाकर पति के सामने, बेबस पति के सामने ही पत्नी को निर्वस्त्र करके दो लोग बलात्कार कर रहे थे, और पति नंगी आंखों से ये देख रहा था। मुंह में कपड़ा ठूस दिया, हाथ पीछे से बांध दिया, ताकि विरोध करने या छुड़ा कर भागने या वहां से भागने की कोशिश करने की कोई गुंजाइश भी न रहे। पति शराब के नशे में इतना ज्यादा था कि वो चाह कर भी न कुछ बोल पा रहा था, न चिल्ला पा रहा था, मदद के लिए गुहार भी नहीं लगा पा रहा था। अब सवाल ये है, जो बड़ा सवाल है, जो यक्ष प्रश्न है, कि महिला के साथ बलात्कार हुआ उसके पति के सामने, तो सिर्फ पति पत्नी को ये जानकारी और उन बलात्कारी अपराधियों को ये जानकारी थी, किसी तीसरे की निगाह में या किसी तीसरे की जानकारी में ये घोर घटना, घनघोर दुर्घटना नहीं थी। फिर आखिर ये दोनों ने आत्महत्या करने का फैसला क्यों किया? उन दोनों को पता था कोई बात नहीं, दुर्घटना थी, उसने देखा, उसके साथ हुआ, या अपराधियों को पता था? जाहिर सी बात है, अपराधी ये बात कहीं हल्ला न करते, वो जानते थे कि ये अपराध है, कल को ये बयान देंगे, हम जेल चले जाएंगे। फिर आत्महत्या क्यों की? लेकिन वीडियो में दंपति ने ये भी क्लियर कट बता दिया कि वो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। महिला ने कहा कि हम सारी जिंदगी एक दूसरे को मुंह कैसे दिखाएंगे, ये हमारे सामने बड़ी परेशानी है। पति ने कहा कि मैं पति होकर भी इसकी कोई मदद नहीं कर पाया, गलती मेरी थी, मैंने उनकी शराब पी, वो पिलाते गए, मैं पीता गया, और मेरी आंखों के सामने ही मेरी पत्नी बलात्कार की शिकार हुई। मैं कैसे इसको मुंह दिखा पाता? मैं इसे मुंह दिखाने के लायक भी नहीं था।
और इस बात को मैं सारी जिंदगी भूल भी नहीं सकता। कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन इस घटना को जो मेरे सामने हुई है, इसको मैं कैसे भूल सकता हूं। यही बात पत्नी ने कही कि अपने पति के सामने मेरी इज्जत तार तार हुई। मैं अपने पति का सामना नहीं कर पा रही थी। उस दिन हम दोनों एक ही चारपाई पर, बच्चों को खाना खिलाने के बाद हम दोनों ने भी खाना खाया और एक ही चारपाई पर पूरी रात एक दूसरे को सांत्वना देते रहे कि कोई बात नहीं है, हम नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करेंगे। लेकिन घूम टहल के बात वहीं पर आ जाती थी कि रोज़ रोज़ घुट घुट कर मरना ठीक नहीं है। हम इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। यही पति ने कहा, यही पत्नी ने कहा। और इससे अच्छा है कि हम दोनों लोग एक साथ जान दे देते हैं। न मैं तुमको फेस कर पा रहा हूँ, वो कहती थी मैं भी तुम्हें फेस नहीं कर पा रही हूँ। हम दोनों एक दूसरे के सामने जाने में सारी जिंदगी कतराएंगे। 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका पालन पोषण कैसे कर पाएंगे। 24 घंटे हमारे, जो ट्रॉमा एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल साइंस में, इस ट्रॉमा से हम नहीं उबर पाएंगे। और फिर घर में रखी हुई सल्फास की एक पूरी फॉइल, जिसमें अच्छा एक चीज़ और उन्होंने कही कि ये रोज़ रोज़ घुट घुट कर मरना बहुत तकलीफ देह है और हम दोनों लोग एक साथ जान देते हैं। और ये भी कहा कि ये फैसला हम दोनों ही एक साथ कर रहे हैं, ये किसी एक का फैसला नहीं है। ये न माना जाए कि किसी एक के फैसले के दबाव में दूसरे ने ये काम किया है। बहरहाल उस सल्फास की फाइल में 5 गोलियां पति ने और 5 गोलियां पत्नी ने खा ली। अब आप सोचिए कि एक घटना ने एक दंपत्ति के दिल में, हृदय में, दिमाग में इतने घाव कर दिए कि वो एक साथ जीवन समाप्त करने के लिए तत्पर हो गए। उनकी आवाज और बातें किसी को भी रुला देंगी। जिस आवाज में या जिस बात में उन्होंने ये रिकॉर्ड किया, वो रुला देंगे। जो भी सुनेगा उसके मन के सारे तार झंकृत ही नहीं होंगे, टूट जाएंगे। एक साथ सारे तार टूट जाएंगे। यहाँ तक कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं उस वीडियो को आज इस किस्सा गोई के इस अंक में या कम्युनिटी में शेयर करूं। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे शेयर करूं और लोग उसे देखें। जो मजबूत दिल के, मजबूत हृदय के लोग हैं, वो इंटरनेट पर सर्च करके खुद देख लें। देखिए, इस पूरी घटना को पुलिस या अपराधियों के चहेते कुछ भी कहें कि ज़मीन का विवाद था, ये था, वो था, लेकिन इतना करुण क्रंदन कोई भी नकली तौर पर नहीं बना सकता। जार जार रोने वाली आँखों से ये आंसू कतई नकली नहीं हो सकते, बनावटी नहीं हो सकते। उनका आर्तनाद कभी बनावटी नहीं हो सकता। कोई माँ बाप अपने 3 बच्चों को ऐसे अनाथ नहीं कर सकता जब तक उसके साथ वो सब कुछ न बीता हो जो आज एक पति पत्नी के साथ बीता है। मेरी कामना यही है, पुलिस से अपील यही है, और जहाँ भी ये न्याय के लिए जाएंगे, बच्चे जाएंगे, नेचुरली बच्चे ही जाएंगे, देवर जाएगा। इस दुख भरी अपराध की इस घटना में अपराधियों को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए, ऐसी मेरी कामना है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।